एक्सेसफुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम सेकंड क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ नेविगेशन पेन जो है हमारी इसके ऊपर काम करना शुरू किया था और ये देखा था कि हम किसी टेबल को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं और इनके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारी एक टेबल जो थी वो हाइड हो चुकी थी। अगर इन सपोज़ करें कि आप प्रैक्टिस के दौरान आपसे ये टेबल हाइड हो जाती है तो आप इसको शो कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस नेविगेशन जो ब्लैंक एरिया है, खाली एरिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर इन सब में से को छोड़कर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसको हम कहते हैं नेविगेशन ऑप्शन। नेविगेशन ऑप्शन में यहाँ पर आने के बाद आपसे कुछ इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जिसको हम कहते हैं नेविगेशन ऑप्शन। नेविगेशन ऑप्शन में देखें आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे टेबल एंड रिलेटेड व्यूज़, ऑब्जेक्ट टाइप, कस्टम और उसके बाद कस्टम कैटेगरी 1, इस तरीके से कुछ चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को तो थोड़ा सा बाद में हम देख लेंगे, अगर हमें किसी काम में आ जाती हैं। तो यहाँ से आप जो हैं ये जो शो और हेडन का ऑब्जेक्ट है आप इसको क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी टेबल जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। मगर टेबल शो तो हो रही है, विजिबली इसकी जो है वो ज़्यादा इतनी हमें बेस्ट तरीके से नज़र नहीं आ रही। तो हम उसी टेबल पर करेंगे राइट क्लिक। दोबारा से देखें, इस टेबल पर हम आ जाते हैं, इस टेबल पर करते हैं राइट क्लिक। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टी में जाकर ये जो इसका हेडन है, इस हेडन को हम कर लेते हैं अनहेडन, यानी कि इसको अनसेलेक्ट कर लेते हैं और आप देखते हैं हमारी टेबल जो है वो यहाँ पर हमें शो हो गई। अगर नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन बार जो है वो यहाँ पर आ जाता है। आप कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर कोई और काम करना चाहते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं या ऐड आइटम्स करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर यहाँ पर देखा है तो जो ऑब्जेक्ट हमारा ओपन होता है वो डबल क्लिक से ओपन होता है। देखें, सपोज़ करें मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ तो ये ओपन नहीं होता, डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो भी ऑब्जेक्ट है वो ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर 1 क्लिक से ही आपका ऑब्जेक्ट ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर आकर ये जो डबल क्लिक है इसको हटाकर आप यहाँ पर सिंगल क्लिक के पर आप ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी जो टेबल है वो एक ही क्लिक पर हमें शो हो रही है। ये सिंपल सा इन्फॉर्मेशन थी नेविगेशन पेन की। अगर आप इसमें और मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप अपने तरीके से इनको इस्तेमाल करके देखें। आप लोगों को ये जो है इतना ज़्यादा जो आप यानी कि इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, आप सिंपली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, प्रीवियस क्लास में हम जो है क्रिएट पर थे और टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख रहे थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम टेबल था और टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने यहाँ पर देखा था। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो चीज़ें हैं ये प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूँगा, मगर ये चीज़ें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और मज़ीद जो चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं उनसे इंटरफेस करवा दूं आप लोगों का, यानी कि वो दिखा दूं। फिर उसके बाद जो है इनके ऊपर हम आएंगे, क्योंकि ये मैक्रोज़ है, उसके अलावा डिलीटिंग वगैरह ये तो सिंपल है, मगर ये इसमें होती है छोटी मोटी कोडिंग्स होती हैं, मैक्रोज़ की कोडिंग्स होती हैं। तो मैं जब मैक्रोज़ के ऊपर काम करूँगा तो ये आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर करवा दूँगा। हम अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ से मैं इस टेबल पर काम कर लेता हूँ। ये जो मेरी स्टूडेंट मार्क्स के नाम की टेबल है इस पर हम आ जाते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्रिएट के बाद ये जो हमने टेबल पढ़ा था, टेबल डिज़ाइन और शेयर पॉइंट्स को छोड़कर यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 चीज़ें आ रही होंगी। एक होगा क्वेरी विज़ार्ड, दूसरा होगा क्वेरी डिज़ाइन। अब क्वेरी का मतलब होता है सिंपल, क्वेरी मीन्स कोई क्वेश्चन करना, मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर डेटा देखना चाहते हैं। देखिए, आपके कंप्यूटर में सपोज़ करें कि आपके कंप्यूटर में 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 100 से ज़्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, या आप किसी नादरा या आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ या कस्टमर्स का आना जाना होता है। तो आप उनमें से किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को, जैसे अशरफ नाम का एक कस्टमर है, इनको कैसे आप ढूँढ सकते हैं। तो क्वेरी के ज़रिए ये सारा काम हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है क्वेरी विज़ार्ड, इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्वेरी विज़ार्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एक बॉक्स खुल जाएगा और इस बॉक्स में सबसे पहला वाला ऑप्शन आ रहा है सिंपल क्वेरी विज़ार्ड। हम सिंपल क्वेरी विज़ार्ड जो है इसको यहाँ से ओके कर लेते हैं।
जैसे हम सिंपल क्वेरी विज़ार्ड पर ओके करेंगे तो दोबारा से हमारे सामने ये एक इंटरफेस सामने आ जाएगा, सिंपल क्वेरी विज़ार्ड, और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा अवेलेबल फील्ड्स और सिलेक्टेड फील्ड्स। हमारे सामने जब ये आ जाता है हमारे पास बॉक्स, ये जो जिसको हम विज़ार्ड कहते हैं, ये जो एक आपके पास क्राइटेरिया आ रहा है, यहाँ पर आप अवेलेबल फील्ड्स को देखेंगे तो अवेलेबल फील्ड्स में आपको आईडी, नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, रिज़ल्ट, सिटी वैल्यूज़ और ग्रेड के नाम से कुछ इस तरीके से आपके सामने आ रहे होंगे। अब अगर ये देखा जाए तो इनका मतलब ये है कि जो हमने हेडिंग्स बनाई थी अपने टेबल के अंदर, अगर हम अपनी टेबल को यहाँ से देखें तो ये टेबल की हेडिंग है, जैसे नेम है, आईडी है, सब्जेक्ट है, इनमें से आप कौन सी डेटा देखना चाहते हैं। क्वेरी जो होती है वो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर काम करके दिखाती है, पर्टिकुलर रोज़ एंड कॉलम्स के ऊपर काम करके दिखाती है। तो यहाँ से अगर मैं जस्ट नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक जो सिंबल है वो आपको यहाँ से इस तरफ जो है ना इशारा कर रही है कि आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट करें, देन क्लिक करें तो ये फील्ड यहाँ पर सिलेक्टेड फील्ड में आ जाएगी। अब इस क्वेरी से होगा क्या, मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेरी को जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरी जो फील्ड है, जो मुझे मेरा डेटा है, वो जस्ट मुझे अपने स्टूडेंट की मार्क्स में से स्टूडेंट के जस्ट नाम आ जाए मेरे पास, मुझे जस्ट ये देखना है। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें आ रही होंगी, एक आएगा ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन व्यू। तो हम क्या कहते हैं, जस्ट हमें एक इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी इस टेबल में यानी कि जो स्टूडेंट मार्क्स के नाम थे उनमें से जितने भी नाम है वो सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर अशरफ है, ABC है, ABC जो भी आपने नाम दिए हैं यहाँ से वो सारे नाम आपको शो कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पर देखा जाए ये मेरी क्वेरी है जिसके ऊपर मैं अभी एक काम कर रहा था, और अगर थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो नेविगेशन पेन के अंदर ये मेरी क्वेरी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अगर मज़ीद इसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करूँगा। तो डिज़ाइन व्यू पे राइट क्लिक करने के बाद डिज़ाइन व्यू पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि ये आपकी सिलेक्टेड टेबल है, इनमें से आप और कौन सी डेटा देखना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैंने फील्ड जो सिलेक्ट की हुई है वो नाम है और यहाँ से टेबल का नाम आ रहा है कि कौन सी टेबल में से आपने नाम यानी कि सिलेक्ट करने हैं। अगर यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, नाम के साथ साथ मुझे जो है जो सिटी है वो भी मुझे चाहिए इस टेबल में से, तो ये मैं काम कर सकता हूँ। ये काम करने के बाद मुझे नाम और सिटीज़ मिलेंगे। तो यहाँ से आकर ये आपके सामने एक और ऑप्शन आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं रन का ऑप्शन। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ये देखिए पहले जस्ट हमारे पास नाम आ रहा था और अब नाम एंड सिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वही सिटीज़ जो भी हैं मेरी यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी और यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का नाम शो हो जाएगा। क्वेरी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी पर्टिकुलर यानी कि ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।